पशुपालन सबसे अच्छा व्यवसाय है इसीलिए, क्योंकि गोभी लगाया था ज्यादा। तो मैं सोचा कि वहां से मुझे हरा चारा मिलता रहेगा। एक गाय आज अपने एक घर से दूसरे घर को जा रही है और ये बड़े भैया हैं जो कि यह गाय इन्हीं का घर है जहाँ से ले जा रहे हैं। मतलब आप लोग यह मत पूछिएगा कितने में खरीदे हैं, खरीदारी नहीं हुई है, घर की गाय है। एक गाय एक घर से दूसरे घर पे जा रही है और जो कि प्रेग्नेंट है, जल्द ही बच्चा यह कर देगी। यानी कि जैसे गाड़ी पे जब हम लोग गाय लाते हैं तो 4-6 दिन पहले हो जाता है डिलीवरी गाय के बच्चे की। तो अब ले चल रहे हैं, लग ये रहा है कि 4-6 दिन में यह बच्चा कर दे, क्योंकि ऑर्डर वगैरह इसका एकदम पूरा फुल कंप्लीट हो गया है। साथियों, हम बड़े बड़े फार्मों पे, छोटे छोटे फार्मों पे, हर स्थान पे जाते हैं ताकि आप लोगों को और आप लोगों के साथ हमको भी पशुपालन से संबंधित बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती रहे। क्योंकि जब अनुभवी लोगों के पास जाएंगे तो अच्छा अनुभव मिलेगा, और जो कुछ अच्छा अनुभव हमको मिला रहता है आप लोग तो देखते ही हैं। और प्लस हमसे टच में जो हमारे किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, जो बेरोजगार हैं और सिर्फ खेती से ही जुड़े हैं, तो उनको हम खेती के साथ साथ पशुपालन से भी जोड़ना चाहते हैं कि भैया जैसे खेती हम भी किए हैं और खेती जान ही रहे हैं कि जुआ होता है, रिस्क होता है, फसल कई प्रकार की फसल को समस्या झेलना पड़ता है, रिस्क इसमें भी है पशुपालन में। लेकिन जैसे जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला रहेगा, यानी कि थोड़ा बहुत खेती किसानी से आएगा, थोड़ा बहुत पशुपालन से आएगा, तो अपना कार्य चलता रहेगा। इसी क्रम में एक किसान भाई हैं श्री विनय मौर्य जी, और एक गाय अभी लेकर आए हुए हैं। हमने आपको बताया भी था स्टार्ट जब किए थे कि इनके घर की ही गाय थी, दूसरे स्थान पे इनका कहीं घर है, वहाँ से लाए हैं। थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि यह अभी तक भैंस ही रखे हैं और यह शायद इनके पास पहली गाय है। क्यों भैया? हाँ, पहली गाय है ये। हाँ, नाम बताइएगा एक बार आप अपना। विनय मौर्य जी, पूरा पता बताइएगा। सराय गौतम, हाँ, और तहसील बीकापुर, जिला डिस्ट्रिक्ट अयोध्या जी। तो यह गाय जो आप लाए हैं भैया, तो गाय का पालन इससे पहले किए हैं या पहली बार हो? पहली बार गाय का पालन कर रहे हैं, पहले भैंस का ही करते थे हम। अच्छा, भैंसों की संख्या कितनी होगी वर्तमान समय पे? 2 ये हैं, एक अंदर है। अच्छा, और ये इसके 2 बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं। अच्छा, तो भैंस जो है, कोई भैंस इस समय वर्तमान समय पे दूध दे रही है आपकी? हाँ, वो वाली दे रही है, एक टाइम ही लगती है, अब उसका 1.5 साल हो चुका है लगभग। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अभी तो दूध कम की होगी हो, और जब वो पीक पे रहती है, पीक का मतलब ये हुआ कि बच्चा देने के बाद 2.5-3 महीने 4 महीने, चाहे गाय हो चाहे भैंस, एक ठीक ठाक दूध देती हैं। तो उस भैंस से कितना दूध निकलता है, निकाल लेते हैं आप? एक टाइम पे 3 लीटर। 3 लीटर ज्यादा से ज्यादा, और 3 दूना 6 लीटर। और अभी मान लीजिए वह तो 1.5 साल लग जा रही है, लेकिन कोई कोई भैंस ऐसी होती है। अब एक अंदर है, वो समझ लीजिए 6 महीने लगती है सही से, बस उसके बाद बिल्कुल कम कर देती है। अब इस टाइम लगभग इसका समझ 7-8 महीना हुआ होगा। वो बच्चा है उसका। तो ये इस टाइम 3 पाव दूध दे रही है, सुबह देती है, शाम को नहीं देती। शाम को नहीं देती। कहने का मतलब खर्चा उतना ही कर रहे हैं, समय उतना दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, नहीं मिल पाता। अच्छा, प्रॉफिट ना मिलने के कारण यही भैंस आपकी ब्रीड में होती, ब्रीड की बात किया जाए, अच्छी नस्ल में होती, अब काफी टाइम तक दूध देती और ठीक ठाक मात्रा में देती, लेकिन देसी है, इसी वजह से सही दूध नहीं मिल रहा है। तो अभी आगे क्या विचार है, भैंसों को रखेंगे या गाय रखेंगे, क्या विचार है आपका? नहीं, अब गाय रखने का विचार है। गाय रखेंगे क्योंकि गाय में ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, भैंस में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है क्योंकि दूध कम देती हैं। अच्छा, और ज्यादा समय तक नहीं लगती हैं ये। अच्छा, भैंस ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 7 महीने लास्ट होता है। गाय जो है बच्चा देने तक वो दूध देती रहती हैं। अच्छा, खुद छोड़ना पड़ता है। मैं लोगों को देख रहा हूँ कि जब तक वो दूध देती हैं कि खुद ही छोड़ना पड़ता है उनको। 1.5-2 महीने रह जाता है बच्चा देने को जी, तो उनको खुद ही छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो लास्ट तक दूध देती रहती हैं। और भैंस है 6-7 महीने लास्ट है, उसके बाद फिर दूध नहीं देती, उनको फिर वैसे ही खिलाना पड़ता है आपको। हाँ, कहने का मतलब भैंस अगर पाल रहे हैं और नस्ल में नहीं है, देसी नस्ल है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है आपका। तो अब आपका विचार बन रहा है गाय लाएंगे, तो सभी भैंसे हटा देंगे या कुछ रखेंगे? एक रखेंगे, वो वाली रखेंगे। हाँ, जो जिस भैंस से आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उस भैंस को आप रखिए जी। और प्लस 2 गाय जो है, एक गाय आपके पास है जो कि जल्द ही बच्चा करने वाली है। इसके आर्डर की क्वालिटी वगैरह से लग रहा है कि यह मतलब जल्द ही बच्चा कर देगी।
तो अब इसमें 2 गाय आप रख लेंगे तो 2 गाय और लेते जाएंगे, यानी 3 गाय हो जाएगी और 1 भैंस हो जाएगी। हाँ। बहुत ज्यादा गाय के नस्ल के चक्कर में अभी मत पड़िएगा कि आप 25 लीटर या 30 लीटर वाली गाय लाइए, अभी मत लाइएगा। मतलब अभी जो आप लाइएगा, हमारी जो सलाह है, जो हमारे पास अनुभव है कि आप 15 लीटर के आसपास वाली जी ना क्रॉस वाली गाय रहे, तो उससे क्या रहेगा कि अभी मान लीजिए व्यवस्था भी आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ स्थान है, यहाँ पर ज्यादा डर रहता है गायों को थनहला होने का। तो ये सब चीजें आपको, ये फर्श नीचे व्यवस्था आपको ठीक ठाक करानी पड़ेगी, यानी कि ईंटा पूरा इसका निकलवा के समतल ईंटा आप बिछवा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी इनका गंदगी जो भी निकले वह रुके ना जी, या पानी वगैरह डालें तो साफ हो जाए, बैठने का स्थान रहे। और ज़्यादा ब्रीड में ना जाके थोड़ा दुमरेजी, जिसको अवधि में कहा जाता है अपने यहाँ लोकल भाषा में, उस प्रकार की गाय लाएंगे तो उनसे आप सीखेंगे, क्योंकि पशुपालन एक अच्छा चीज़ है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो इसमें बर्बाद होने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा। मान लीजिए आप 70-80 हज़ार की भैंस बेच दिए और 70-80 हज़ार की आप गाय लेते आए इस लालच में कि 30 लीटर दूध देगी। 30 लीटर दूध ऐसे नहीं देगी, उसके पीछे आपको उसका सारा सिस्टम जो होता है वह समझना पड़ेगा। लाएं जब समझे रहेंगे तभी उसमें सफल हो पाएंगे, अन्यथा फेल मार जाएंगे। तो जब आप 2-3 गाय जिस प्रकार से या है इसी प्रकार से लाएंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे सिस्टम कि इसको दाना कितना देना है, चारा किस हिसाब से देना है, डिवार्मिंग कब करानी है, टीकाकरण, हर एक चीज़ आप समझ जाएंगे। या कौन सी, जैसे भैंस आप इतना दिन से पाले हैं तो भैंस के बारे में आप सारी बारीकियां जानते होंगे जी। तो उसी प्रकार से जब गाय आप अच्छे ब्रीड में लाएंगे या थोड़ा भी अच्छे ब्रीड से लो में लाएंगे, दुमरेजी में लाएंगे, क्रॉस ब्रीड में, तब आप सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो फिर आप उसी में बढ़ोतरी करते जाएंगे। क्या होता है, कोई कार्य हम बता भी चुके हैं प्रिय साथियों कि जब आप किसी क्षेत्र में उतरेंगे सूक्ष्म लेवल से, यानी छोटे लेवल से जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे फिर उसी में सीखते जाएंगे। जब सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर उसमें बढ़ोतरी करते जाएंगे। जैसा कि मित्रों कल हम रानीगंज प्रतापगढ़ में बड़े भैया श्री संस्कार डेयरी फार्म के संचालक ने बताया अभी कि आप जो है स्टार्टिंग पशुपालन की कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते है कि ज़्यादा ब्रीड में नए साथी जो हैं वह बिल्कुल ना पड़े। बहुत ही यथार्थ जानकारी उन्होंने दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। पशुपालन में हम कैसे सफल हो सकते हैं वह पूरी बारीकियों को भैया ने बताया हुआ है। तो आपके हिसाब से व्यवसाय कैसा है पशुपालन का? पशुपालन सबसे अच्छा व्यवसाय है। अगर आप, जैसे मैं था पहले प्रदेश दिल्ली में रहता था जी, वहाँ पे कुछ दिन रहा, उसके बाद जब अब 5-6 साल हो गया मुझे गांव में रहते हुए जी, फिर मैं यहाँ आया। खेती बाड़ी के साथ साथ आप जैसे देखेंगे मैं सब्जी का भी व्यवसाय करता हूँ जी जी। उधर सब्जी वो देखिए गोभी लगी हुई है जी जी, तो गोभी का सब्जी भी बेचता हूँ, साथ में पशुपालन भी करता हूँ। तो अभी तक मैं भैंस ही रखा था हाँ। तो भैंस में मुझे उतना प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है जिस तरह देख रहा हूँ। गायों का लोग दूध लेके आते हैं डेयरी पे जी, उनका ज्यादा दूध रहता है, प्रॉफिट ज्यादा है गाय में, लेकिन भैंस में मुझे कम प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब गाय रखूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, तो इसी के साथ साथ आप गाय रखेंगे प्लस आपकी जो सब्जी खेती है वह भी करते जाएंगे जी। अच्छा, तो समय मिल जाता है आपको सब्जी खेती करने के लिए? जैसे काफी मात्रा में आपके पास भैंस है हाँ, तो समय मिल जाता है, खेती भी कर लेते हैं? खेती भी कर लेता हूँ। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि मुझे ज्यादा खाद नहीं डालना पड़ता, उर्वरक वगैरह। यहाँ से हमें गोबर की खाद अच्छी मिल जाती है। अच्छा। तो वही डाल के मैं ज्यादा फसल उगा सकता हूँ उससे। बिल्कुल बिल्कुल जी, काफी अच्छा है। तो अब आपकी भैंस जो है, जैसे जो जिनको बेचने का इरादा है, तो जब गाभिन अवस्था में हो जाएंगी, करीब में आ जाएंगी बच्चा करने की, तो उस टाइम आप बेचेंगे तो रेट ठीक मिल जाएगा जी। और फिर वही पैसा जो है आप उसमें का मान लीजिए 70% पैसा आप लगा दीजिएगा जानवर में जी, ठीक, और 30% में आप यहाँ की व्यवस्था मेंटेन कर लीजिएगा, बाहर की जो आपकी जानवर यहाँ बैठने वाला या चारा खाने वाला खड़ा हो, जैसा भी स्थान है जानवर का जो एरिया है, सेट का एरिया, इसको आप मेंटेन करा लीजिएगा। मेंटेन में बहुत हाईटेक आपको नहीं करना है, बस साधारण रूप में जमीन समतल हो जाए, ईंटा बिछ जाए, उसके ऊपर मिट्टी या कुछ डाल दिया जाए, और हो सकेगा तो 1-2 मैट भी खरीद लीजिएगा। मैट भी अनिवार्य चीज़ है जी। मैट से फायदा ये रहता है कि थनैले वगैरह इनका सबका खतरा नहीं रहता, जानवर सफाई से अपना बैठेंगे, और ये खुर जो इसमें लगने का डर रहता है वो भी कम हद तक रहता है जी। तो चारा में क्या क्या चीज खिलाते हैं? भूसा भी खिलाते हैं, पैरा, हरा चारा क्या क्या देते हैं? भूसा रहता है, पैरा रहता है, बाकी
हमारे सब्जियों का जो ये निकलता है, हाँ। खेत में तो निकलता ही रहता है हमारे, हरी चीजें जो है, हरा चारा बराबर मिलता रहता है सब्जियों में। क्योंकि अभी गोभी का सीजन है तो मैं बरसीन नहीं बोया। अच्छा। इसीलिए क्योंकि गोभी लगाया था ज्यादा। हाँ, तो मैं सोचा कि वहां से मुझे हरा चारा मिलता रहेगा। जी। और वैसे भी निराई करते हैं तो उसमें बहुत निकलता है। जी। तो इसलिए हरा चारा पर्याप्त मात्रा में रहता है हमारे घर पे। हाँ, गोभी का पत्ता वगैरह ये सब खिलाते रहते हैं। सूखा चारा भी इस समय पैरा खिला रहे होंगे? पैरा भी है, भूसा भी है। अच्छा, पैरा भूसा भी मैं स्टोर कर लिया था टाइम पे। भूसा स्टोर कर लेते हैं जी, तो अपना वह चलता रहता है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास रहेगी वह हम तो वीडियो के माध्यम से जो थोड़ा बहुत हो सका बताए बल्ला साहब। जी, आपकी वीडियो ही देख के मैं जो है ये पशुपालन पे ज्यादा फोकस किया हूँ, गाय पे जी। इसीलिए मैं आया कि गाय ले आऊंगा जरूर। चलिए, बहुत अच्छा है। बस हम सलाह आपको यही देंगे कि बहुत ज्यादा नस्ल में अभी मत जाइएगा, इसी प्रकार से 2 गाय और लाइएगा। और वो जो 2 गाय लाइएगा वह बच्चा दी हुई लाइएगा, यानी और उनका 2 से 3 टाइम तक मिल्किंग करवा के, दूध निकलवा कर, चेक करवा कर उसके बाद खरीदारी कीजिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप पशुपालन में उन्नत करें और जानवरों की संख्या लाएं और इसी से सीखें, आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद।